मिठू तोता उस जंगल का राजा था। मिठू राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक खास हार उसे तोहफे में देने के लिए बनवाया था। कबूतर, क्या वो हार तैयार है? जी राजा जी, आपका वो कीमती हार तैयार है। ये लें वो हार। फिर मिठू राजा वो हार अपनी पत्नी हरियाली रानी को देता है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। ये हार बहुत सुंदर है। मैं आपका ये तोहफा हमेशा संभाल कर रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद रानी वो हार पहनकर अपने संतरियों के साथ जंगल की सैर को जाती है। वो सामने वाला घोंसला किसका है? वो घर गरीब चिड़िया का है, रानी जी। और वो घर? रानी जी, ये घर कालू कौवे और गोरी कौवी का है। रानी ऐसे जा रही थी और अपने संतरी से अपने जंगल के बारे में जानकारी ले रही थी। रानी के हार की डोरी ढीली हो जाती है और रानी और किसी भी संतरी को पता ही नहीं चलता कि कब रानी का वो कीमती हार गिर जाता है। वो सब आगे गुजर जाते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर बैठी गोरी कौवी रानी का हार गिरते हुए देख लेती है और गोरी कौवी जल्दी से जाकर वो हार उठा लेती है। वो इधर उधर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी जब शाही महल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका हार गिर गया है। संतरी, मेरा हार कहीं खो गया है। रानी जी, वो हार तो राजा जी ने खास आपके लिए बनवाया था और वो हार बहुत कीमती है। कबूतर चाचा, आप पूरे जंगल में ऐलान करवा दें कि जिसे भी वो हार मिले वो शाही महल पहुंचा दे और उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कालू, मेरी तो किस्मत जाग गई। रानी का हार मुझे मिला है। मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई। मैं तो सपनों में ऐसा हार देखा करती थी जैसा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। ये कोई आम हार नहीं है, ये रानी का हार है। संतरी इस हार को ढूंढ रहे होंगे। अच्छा यही है, तुम ये हार रानी को वापस कर दो। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी हमें। मैंने चुराया नहीं, रास्ते से मिला है मुझे। मैं ये हार किसी कीमत पर भी वापस नहीं करूँगी। सुनो सुनो, जंगल के सब वासियों सुनो। रानी का एक कीमती हार जंगल में कहीं खो गया है। जो पक्षी हार ढूंढ कर देगा उसे रानी बड़ा इनाम देगी। सुनो, पूरे जंगल में खबर फैल गई है। तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता ना करो। मैं अब इस जंगल में तो उस हार को पहनने वाली नहीं हूँ। मैं रानी के पास जाकर चिड़िया का नाम लगा देती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया के चक्कर में पड़ जाएगी और मैं वो हार लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। रानी रानी, मैंने खुद देखा उस चिड़िया को आपका हार उठाए हुए। वही चोर है, आपका हार उसके पास है। क्या तुम विश्वास से कह रही हो ये बात? उसे बुलाकर दो चार लगाएं, उसे खुद ही मान जाएगी। फिर कबूतर चाचा चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया, मेरा हार मुझे वापस कर दो और मैं बदले में तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। नहीं रानी जी, आपका हार मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं है। छोटी, और कितने झूठ बोलोगी? मैंने खुद देखा तुम्हें हमारी रानी जी का हार उठाए हुए। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मैंने कोई हार नहीं चुराया। कबूतर चाचा, चिड़िया के घर की तलाशी लो और चिड़िया, तब तक तुम यही रहोगी। फिर कबूतर चिड़िया के घर की तलाशी लेने जाता है।
रानी जी, मैं जाऊं? मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने आज अपनी माँ के पास जाना है। जाओ, तुम जा सकती हो। कबूतर चिड़िया के सारे घर में देखता है, मगर हार तो वहाँ था ही नहीं। हार तो गोरी कौवी के पास था। फिर कबूतर वापस चला जाता है। रानी जी, चिड़िया के घर में हार नहीं है। रानी जी, अगर इल्जाम मुझ पर लगा है तो मैं ही आपका हार ढूंढूंगी। आप मुझे कुछ दिन का समय दें। अगर आप मेरा हार ढूंढ लाओ तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो फंस गई। रानी आज बड़े डंडे से मारेगी चिड़िया को, और मैं ये हार लेकर जा रही हूँ अपनी माँ के पास। ध्यान से जाना और ये हार पोटली में रख लो, कोई देख ना ले। फिर गोरी कौवी रानी का वो हार एक पोटली में रखकर अपने घर से निकल जाती है। पेड़ों के पीछे छुपी चिड़िया भी गोरी कौवी पर नजर रखे हुए थी। इसे आज ही अपनी माँ के पास क्यों जाना है? दाल में कुछ काला तो है। मैं इसका पीछा करूँगी और सच रानी के सामने लाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया गोरी कौवी के पीछे जाती है। गोरी तेज उड़ती हुई अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। माँ, कैसी हो? और छोटी, तुम कैसी हो? हम तो ठीक है बेटी, मगर इस पोटली में क्या है? आहिस्ता बोलो माँ। इस पोटली में रानी का हार है। बहुत कीमती है ये हार। मैं ये हार कुछ दिनों के लिए आपके पास रखने आई हूँ। क्या तुमने चोरी किया है रानी का ये हार? नहीं माँ, मुझे तो रास्ते से मिला था, मगर मैं अब ये वापस नहीं करूँगी। जब बात पुरानी हो जाएगी तो मैं ये हार आपसे ले जाऊंगी। चिड़िया भी गोरी की माँ के घर से थोड़ी दूर छुपी बैठी थी। गोरी जरूर वो हार अपनी माँ के पास छुपाने आई होगी। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रानी का हार हर कीमत पर ढूंढना होगा। बड़ी, ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं एक बार पहन कर देख लूं? पहन लो, मगर ये हार पहनकर बाहर न जाना, कोई देख ना ले ये हार। फिर गोरी कौवी की छोटी बहन वो हार पहनकर खुद को आईने में देखती है। सच में बड़ी, ये तो बहुत कीमती और सुंदर हार है। शाम हो जाती है। चिड़िया भी शाम के अपने घर वापस चली जाती है और गोरी भी अपनी माँ के घर में ही सो जाती है। मैं कल सूरज निकलने से पहले ही गोरी के पीछे जाऊंगी। वो जरूर कल वो हार पहनकर निकलेगी या फिर वो हार बेचने जाएगी। चिड़िया ऐसा सोचते हुए सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी और उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी, जबकि गोरी की छोटी बहन जाग जाती है और वो हार पहनकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। बड़ी बहन के सोए सोए मैं ये हार अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। मेरी सहेली ये हार देखकर बहुत खुश होगी। गोरी की छोटी बहन वो हार पहनकर घर से निकल जाती है। घर से निकलते ही चिड़िया उसे और उसके गले में वो हार देख लेती है। तो मेरा शक ठीक निकला, ये तो रानी का ही हार है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है और कबूतर को साथ लेकर आती है। गोरी की छोटी बहन अपनी सहेली के पास बैठी हुई गप्पे लगा रही थी। मेरी बहन के पास इस तरह के 3 हार हैं। मेरे जीजा जी बहुत अमीर हैं। कालू है उनका नाम, कालू। सहेली, एक बार मुझे भी देना, मैं भी ये हार पहनकर देखना चाहती हूँ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लाओ, ये हार मुझे दे दो। और गोरी कहाँ है? उसे तो अब रानी ही पूछेगी।
गोरी बहन तो घर में है, हार पकड़ा गया। अब गोरी बहन मुझे बहुत मारेगी। फिर चिड़िया और कबूतर वो हार लेकर वापस रानी के पास जाते हैं। तो ये काम गोरी कौवी का था। संतरी जाओ और गोरी को पकड़ कर लाओ। संतरी जाते हैं और गोरी को पकड़ कर लाते हैं। गोरी चोरी कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है। गोरी कभी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। फिर रानी चिड़िया को ढेर सारा इनाम और गोरी कवि को झूठ बोलने और चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा सच बोलो और किसी की चीजों पर नजर ना रखो। अगर गोरी लालच ना करती तो चिड़िया की तरह वो भी रानी से इनाम ले सकती थी। हाँ, ये छोटा पेड़ ठीक है, मुझे ऐसे ही पेड़ की तलाश थी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उस छोटे पेड़ पर चलाता है। वो तेजी से उस छोटे पेड़ को काट रहा था। जालिम जालिम लकड़हारे, रुको रुको, ऐसा ना करो। ये पेड़ हरा भरा है, ये अभी बहुत छोटा है। इसने तो अभी अपनी जिंदगी की पहली बहार भी नहीं देखी और तुम इसे काट रहे हो। करना पड़ता है, अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? अगर ये पेड़ नहीं काटूंगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा? बहुत से सूखे पेड़ हैं इस जंगल में, तुम उनमें से कोई पेड़ काट सकते हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें किसी और को सुनाना, मुझे मेरा काम करने दो। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काट लेता है और लकड़ी अपनी बैलगाड़ी पर रखकर ले जाता है। हम चल नहीं सकते, हम अपनी जगह से कहीं और नहीं जा सकते। चाचा जी, आप हवाओं से कहें कि किसी तरह जंगल के राजा को बताया जाए कि कैसे ये लकड़हारे हमें काट रहे हैं। कई दिन हो गए, हवा भी नहीं आई मुझसे मिलने। अब तो हमें मरना ही होगा, हम सब मर जाएंगे। वो दोनों पेड़ ऐसे रो रहे थे कि चिड़िया और कबूतर उड़ते उड़ते वहां आ जाते हैं। चिड़िया, वो बड़ा पेड़ क्यों रो रहा है? चलो हम जाकर उससे पूछते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। चाचा पेड़, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? फिर बड़ा पेड़ रोते हुए चिड़िया को सारी कहानी सुनाता है। आप कृपया करें और जंगल के राजा को बताएं कि लकड़हारा कालू कौवे से कहे कि हमें ना काटे। आप चिंता ना करें चाचा पेड़, हम आज ही जंगल के राजा मिट्ठू तोते को जाकर बताते हैं। राजा से कहते हैं कि कालू कौवे लकड़हारे को पेड़ काटने से रोके। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। राजा जी, चाचा पेड़ बहुत रो रहा था। उसने हमें बताया कि लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को काट रहा है। सब पेड़ बहुत परेशान हैं। राजा जी, आप लकड़हारे कौवे को रोकें कि वो ऐसा ना करें। चाचा पेड़ बता रहे थे कि लकड़हारा सूखे पेड़ काटने की बजाय हरे पेड़ काटता है। मंत्री, जाओ और कालू कौवे को मेरे पास बुला कर लाओ। चिड़िया और कबूतर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चाचा पेड़ का संदेश मुझ तक पहुंचाया। फिर तोते राजे का मंत्री कालू कौवे के घर जाता है। क्या कालू लकड़हारा तुम ही हो? हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ और मेरा नाम ही कालू कौवा है। आपको तोते राजा ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें।
कालू, राजा जी ने आपको क्यों बुलाया है? शायद कोई सलाह करना होगी। मैं अभी तोते राजा की बात सुनकर आता हूँ। फिर कालू कौवा मंत्री के साथ चला जाता है। चाचा पेड़ का संदेश आया है कि तुम सूखे पेड़ छोड़कर हरे पेड़ काट रहे हो। क्या ये सच है? तो ये चाचा पेड़ ने शिकायत लगाई है मेरी राजा से। नहीं नहीं राजा जी, मैं तो सूखे पेड़ ही काटता हूँ। क्या किसी ने देखा है मुझे हरा पेड़ काटते हुए? नहीं, देखा तो नहीं है, मगर मुझे पूरा विश्वास है चाचा पेड़ झूठ नहीं बोल सकता। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भी अपना पेट पालने के लिए काम करना होता है और तुम एक लकड़हारे हो। मगर याद रखना, ये पेड़ हमें ताजा हवा देते हैं। अगर पेड़ ना हो तो बारिश ना हो। आज के बाद तुम कोई भी हरा पेड़ नहीं काटोगे। हाँ, सूखा पेड़ तुम काट सकते हो, जैसे राजा जी का आदेश। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खाना दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहुत गुस्से में हो कालू जी, ऐसा क्या कह दिया है राजा जी ने? बड़े चाचा पेड़ ने राजा से मेरी शिकायत लगाई है कि मैं हरे पेड़ काटता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उस चाचा पेड़ को। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे कहाँ से, और सूखे पेड़ कहाँ से ढूंढें अब हम? मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। कालू कौवा लकड़हारा हूँ मैं। अब सूखेंगे, अब सारे हरे भरे पेड़ सूखेंगे। कालू जी, वो कैसे? रात हो लेने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, वो जहर की बोतल कहाँ है? वो संदूक में पड़ी है, मगर तुम जहर की बोतल का क्या करोगे? मैं ये जहर हरे पेड़ों की जड़ों में डाल दूंगा और फिर वो पेड़ सूख जाएंगे तो मैं उन्हें काट लूंगा। ऐसे तोते राजा मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे। जरा ध्यान से करना ये सब, कहीं कोई देख ना ले। ऐसी रात में सब सो रहे हैं, राजा भी, राजा के संतरी भी, पक्षी और पेड़ भी। फिर कालू कौवा जहर की बोतल लिए घने जंगल में चला जाता है। सब पेड़ सो रहे थे। जब कालू कौवा जहर की बोतल से थोड़ा सा जहर एक पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अब तो पहले से भी काम आसान हो गया। ये पेड़ सूखते जाएंगे और मैं इन्हें काटता जाऊंगा। हो हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर वापस चला जाता है। सुबह हो जाती है। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं रात को अच्छा भला सोया था, ना जाने मुझे क्या हो गया है। हिम्मत करो, हौसला करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में ऐसा हो जाता है। शायद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैं सूख जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो पेड़ सूख जाता है। कालू कौवा भी अपना कुल्हाड़ा लिए आ जाता है। क्या देख रहे हो चाचा? जाओ बता दो राजा जी को, मैं कोई हरा पेड़ नहीं बल्कि सूखा पेड़ काट रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो पेड़ काट लेता है।
फिर क्या था, कालू कौवा हर रोज रात को आता जब सब पेड़ और पक्षी सोए हुए होते। तब कालू कौवा पेड़ों की जड़ों में जहर डाल जाता। जब वो सूख जाते तो उन्हें काट लेता। देखते ही देखते जंगल खाली होने लगा। फिर एक रात जब कालू कौवा एक पेड़ की जड़ में जहर डाल रहा था, तब राजा जी का एक संतरी कालू कौवे को देख लेता है। राजा जी, मैं भी कहूँ, ये पेड़ क्यों सूखते जा रहे हैं? वो लकड़हारा कालू कौवा जहर डालकर पेड़ों को सुखा रहा है। कालू कौवे को बुला लिया जाता है, उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। ये ऐसे समझने वाला नहीं है, इसे कैद में डाल दो और जब तक ये जवान है इसी कैद में रहेगा। और हाँ, इसकी पत्नी को 2 वक्त के दाने सरकार के खजाने से भेज दिया करना। फिर ऐसे कालू कौवे लकड़हारे को हरे पेड़ काटने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इन पेड़ों से ही हमारा जीवन है। इनसे प्यार करें, नए पेड़ लगाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को साफ सुथरा पर्यावरण मिल सके। आपका धन्यवाद।